हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। आज मैं आपको वैक्सिंग के बारे में बता रही हूँ कि वैक्सिंग कितने तरह की होती है, वैक्सिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वैक्सिंग हम क्यों करते हैं और वैक्सिंग करने से हमारा क्या फ़ायदे हैं और वैक्सिंग में हमें किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए। और पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊँगी कि आपको वैक्सिंग के लिए किन किन चीज़ों सारा मैंने अरेंज किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आपने ये नहीं बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सिंग हमें क्यों करनी चाहिए। वैक्सिंग हमें अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं, फेस से लेके बॉडी के किसी भी पार्ट पे। और वैक्सिंग करने के लिए हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बॉडी के जो भी पार्ट्स पे हमारे हेयर्स हैं उनको रिमूव करना रहता है, इसलिए हमें अपने बॉडी पे वैक्सिंग करनी चाहिए। वैक्सिंग करने से हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे, अगर आप अच्छे ब्रांड का और अच्छा वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ कम हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। जो लोग रेज़र और हेयर रिमूवर यूज़ करते हैं तो उनको तो मैं बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ कि आप हेयर रिमूवर या रेज़र यूज़ करें। बहुत सी गर्ल्स हैं अंडर आर्म्स में या बॉडी के आर्म्स में या लेग्स में कहीं पे भी वो अपना रेज़र कर लेती हैं। वो कहते हैं कि वुमेन रेज़र है ये वो। देखिए कभी किसी इमरजेंसी में आपने यूज़ किया तो कोई बात नहीं, बट फ्रीक्वेंटली अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती, बाल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं रहता और बहुत ही जल्दी, मतलब मुश्किल से 2-3 दिन के अंदर ही आपकी रीग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, वैक्सिंग में आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपकी ग्रोथ आती है 1 मंथ में, 25 डेज़ में, 1.5 महीने में, जब भी आपकी ग्रोथ आती है तो आपको वैक्सिंग ही करानी चाहिए। कभी भी आपको रेज़र और वीट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वैक्सिंग कराने से हमारी जो बॉडी पे टैनिंग होती है ना, वो भी रिमूव हो जाती है। हमारी जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव होती है। बाल तो रिमूव होते ही होते हैं, बट ये सारे भी बेनिफिट्स होते हैं हमें वैक्सिंग के। तो वैक्सिंग हमेशा हमें नंबर 1 पे रखना चाहिए। कभी आपको हाँ बहुत अर्जेंसी हो गया कि आप फ्रिक्वेंटली अगर वैक्सिंग करा रहे हैं और उसके बाद अगर आपको कभी रेज़र या ये कभी यूज़ करना पड़ा तो वो कोई बात नहीं, कभी आपने साल 6 महीने में एक बार कर लिया, बट अवॉइड ही करिए। मैं तब भी नहीं कहती हूँ, बट फिर भी आप अवॉइड ही करिए और अपना टाइम टू टाइम अपने सैलून में जाके, या बहुत से लोग तो घर पे भी वैक्सिंग कर लेते हैं सेल्फ से, आर्म्स में और लेग्स वगैरह में। तो अगर आपने वो सेल्फ वाला सीख रखा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट आपको वैक्सिंग ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए, कभी भी आपको रेज़र और वो नहीं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें वैक्सिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ये वैक्स हीटर की ज़रूरत होती है। ये वाला जो हमारा वैक्स हीटर है, देखिए ये इस टाइप का है। इसमें अलग से अंदर कंटेनर भी लगाते हैं और इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं आप। ये देखिए इसमें टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। तो आपको एक ये वैक्स हीटर की ज़रूरत होती है और एक देखिए इस टाइप का छोटा भी आता है छोटे पार्ट्स पे करने के लिए, ये बीन वैक्स के लिए यूज़ होता है। ये एकदम हार्ड हो जाता है, तो आप इस तरह का एक आपको ऐसे वैक्स हीटर चाहिए होते हैं। ये देखिए इस तरह की स्ट्रिप्स आती हैं, ये कुछ येलो कलर की हैं, वाइट कलर की हैं और ये स्किन कलर की। काम सबका एक ही है, ये सिर्फ स्ट्रिप्स हैं, इनके कलर अलग अलग है। तो इनका काम सिर्फ आपके बालों को रिमूव करना है। तो ये इस तरह की अलग अलग आती। मैंने कलर्स इसलिए आपको बता दिए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई अलग तो वर्क नहीं होता है। तो ये सारा वैक्सिंग के ही यूज़ में आता है। तो ये वैक्स हीटर और वैक्सिंग, इस तरह का आपको एक पाउडर का पफ चाहिए होगा और इसमें आपको डस्टिंग पाउडर चाहिए होते हैं बॉडी को आपका मॉइस्चर हटाने के लिए और आपका स्वेट हटाने के लिए। तो इस तरह का आपको ये चाहिए। दूसरा आपको इस तरह के नाइफ चाहिए। ये देखिए वुडन स्पैचुला होता है, ये आप अपने बीन वैक्स या ये यूज़ एंड थ्रो होता है। मैं तो ये भी प्रिस्क्राइब करती हूँ सबको कि आपको बॉडी के सपाट पे एक बार पे करिए और इसको थ्रो कर दीजिए, और नहीं तो इस तरह के आयरन वाले आते हैं स्पैचुला, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसको धुल के और इसको फिर सैनिटाइज़ करके यूज़ करिए। तो नहीं तो फिर ये इस तरह वाले फेस पे तो मैं यही यूज़ करती हूँ या अंडर आर्म्स वगैरह में, और ये बॉडी पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही, कोई भी आप इस तरह का आपको स्पैचुला चाहिए होता है। नंबर 4 आपको क्या चाहिए होता है, ये देखिए आफ्टर वैक्सिंग जेल है। ये बहुत सूदिंग करता है आपके जब आप वैक्सिंग कर लेते हैं उसके बाद। और इस तरह का ये मॉइस्चराइज़र की बॉटल है, आपको ये एक चाहिए होती है। मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, जाड़ों में तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ जेल के साथ, और एस्ट्रिंजेंट लगा सकते हैं। जिनको वैक्सिंग के बाद बहुत ज़्यादा दाने आते हैं तो वो एस्ट्रिंजेंट स्प्रे करके फिर मैं मसाज दे देती हूँ। और देखिए वैक्स चाहिए होता है। वैक्स देखिए ये हनी वैक्स है, ये देखिए हनी कोल्ड वैक्स, जो सबसे नॉर्मल वाला वैक्स होता है वो इसका ये हनी वैक्स आता है। इसमें जो है आपका एलोवेरा वाला आता है, तो ये नॉर्मल वैक्स है। और ये देखिए ये एक्सबीएस का है, डार्क चॉकलेट है, ये हाइड्रोसॉल्युबल वैक्स है, ये हाइड्रोसॉल्युबल वैक्स है।
तो ये जो है इस तरह के कंटेनर में ही ये गर्म हीट होता है क्योंकि इस पर टेम्परेचर। और ये देखिए ये लाइपोसॉल्युबल वैक्स है, ये देखिए ये इनमें क्या होता है, इनमें हमें डस्टिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह का क्लिनजर आता है, ये हमारा बॉडी केयर का है, इससे क्लीन करके और जब हम इसको हटाते हैं ना तो हमें इस तरह का ऑयल, बॉडी ऑयल चाहिए होता है, तो ये चाहिए होता है इनकी क्लीनिंग के लिए हमें और आफ्टर के लिए। तो ये हाइड्रोसॉल्युबल वैक्स हो गई। ये देखिए ये बीन वैक्स है, ये भी अलग अलग कलर्स में आते हैं, इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे पास भी ब्लू और वो है, ये देखिए इस तरह बीट्स की तरह होती है और इनको जब हम वैक्स हीटर में डालते हैं ये विदाउट स्ट्रिप होती हैं। इनको आप मेल्ट करेंगे ना तो मेल्ट करने के बाद ये देखिए हमारे इसमें है ये मेल्ट करेंगे आप और इसको लगाएंगे और ये एकदम पील जैसा हो गया और फिर इसको ऐसे करके पील कर देते हैं। इसमें इन स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इतने तरह के वैक्स हैं, और भी बहुत तरह के वैक्स आते हैं। ये देखिए ये है, ये चारकोल वाला वैक्स है, तो ये भी एक बहुत सी वैरायटियाँ आती हैं वैक्स में, तो आप कोई भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं। वैक्सिंग आपको मंथ में एक बार या जब भी आपकी ग्रोथ, देखिए ग्रोथ पे डिपेंड करता है, मंथ में या 1.5 महीने में जब भी आपकी ग्रोथ आती है तो आप उस टाइम पे अपना वैक्सिंग कराइए। वैक्सिंग कराने से पहले आपको क्लाइंट से पहले तो मैं ना आपको जो गीले टॉवल से आपको क्लीन करना, हाँ मैं ये बताना भूल गई आपको एक बाउल और ऐसे टिश्यू की भी ज़रूरत पड़ती है बॉडी को क्लीन करने के लिए। तो शायद मैंने धीरे धीरे आपको सारा ही बता दिया है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वैक्सिंग में। और आपको जब भी क्लाइंट आता है आपके पास तो वो मॉइस्चराइज़र ना भी लगाया हो, स्वेटिंग आती है, मानसून के मौसम में तो ज़रूरत से ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमारा जो स्वेट होता है उसमें सिर्फ पानी नहीं होता है, उसमें ऑयल और सॉल्ट दोनों होता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक गीले टॉवल से उनका हाथ बहुत अच्छे से पोंछिए, फिर सूखे टॉवल से पोंछिए, फिर पाउडर डस्ट करके अपनी वैक्सिंग आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे और ग्रोथ टूट के नहीं निकलेगी और बहुत अच्छे से उनको भी, क्लाइंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इतने तरीके के वैक्स होते हैं, बीन वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स, हाइड्रोसॉल्युबल, लाइपोसॉल्युबल, नॉर्मल वैक्स, एलोवेरा वैक्स, क्रीम वैक्स, तो बहुत तरीके के वैक्स आते हैं। तो जितनी भी वैराइटीज़ थी मैंने उतनी लगभग आपको बता दी हैं। और इतने सारे वैक्स आपको वैक्सिंग में आपको इतने तरह के वैक्स मिलते हैं, आप कोई भी अपने पार्लर के अकॉर्डिंग, और रेट जो होते हैं इनके कम ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हाइड्रोसॉल्युबल और लाइपोसॉल्युबल के वैक्स के रेट अलग होंगे। मेरे पार्लर में 400 है इसका, फुल आर्म्स एंड आर्म्स का, और नॉर्मल वैक्स का 250 है, और ऐसे 300, ऐसे अलग अलग रेट होते हैं आपके। जो बीन वैक्स होता है वो स्पेशली आप फेस के लिए और अंडर आर्म्स और बिकनी लाइन के लिए आप ये रख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। ब्राज़ीलियन वैक्स ये सेंसिटिव पार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जब भी आप फेस पे वैक्सिंग करें ना तो उसके बाद आपको कोई भी सूदिंग पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग नहीं भी लगाते हैं, बट मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ कि आपको पैक लगाना चाहिए ताकि उनके जो पोर्स वैक्सिंग की वजह से ओपन हुए हैं और उनके पैक के बाद उनके जो पोर्स होते हैं वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो आप कोई पैक ज़रूर लगाइए, भले ही आप अपने रेट में थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए उस पैक का रेट, बट आप उनको पैक ज़रूर दीजिए। एकदम ओपन ऐसे स्किन को मत छोड़ दीजिए कि फेस पे वैक्सिंग कराई, आपने थोड़ा सा जेल लगा दिया और उनको, क्लाइंट को बोल दिया कि बस आपका हो गया। तो ऐसे प्लीज़ मत करिए। थोड़ा सा आप अच्छा जब सर्विस देंगे ना तो आपका ही पार्लर का वर्क अच्छा होगा, तो क्लाइंट भी आपसे खुश होके जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वैक्सिंग का पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। और आगे की वीडियो में मैं वैक्सिंग, कौन सी वैक्सिंग कैसे कैसे मेरे पड़े भी हुए हैं सारे मेरे चैनल पे, आप उस पर जाके देख लीजिएगा। और जितनी भी चीज़ें वैक्सिंग में ज़रूरत पड़ती हैं वो मैंने आपको पूरा आज समझा दिया कि ये चीज़ें आज आपको वैक्सिंग के लिए ज़रूरत होती हैं। और अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ शायद कुछ छूट गया हो। तो मेरी समझ से तो मैंने सारा कुछ बता दिया है आपको कि इतनी चीज़ों की बेसिक नीड होती है आपको वैक्सिंग के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।